तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रिया रिप्ली से। तो रिया रिप्ली ने एक बहुत ही मैसिव माइलस्टोन टच कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए पूरे प्रो रेसलिंग यूनिवर्स में। तो अभी रिसेंटली में PWI टॉप 500 की लिस्ट निकल के सामने आई थी एंड उसको टॉप करा था सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड जॉन मॉक्सली ने। तो वहाँ पे सील्ड की डोमिनेशन हमें देखने को मिली थी। ये तीनों सुपरस्टार्स स्टिल डोमिनेट कर रहे हैं प्रो रेसलिंग वर्ल्ड को। अभी जो है PWI की टॉप 250 की लिस्ट निकल के सामने आई, जहाँ पे कि ये टॉप के 250 फीमेल सुपरस्टार्स के नेम को शेयर करते हैं। अब यहाँ पे इस लिस्ट को टॉप करती हैं रिया रिप्ली। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई की सिर्फ 2 सुपरस्टार्स हैं, यानी कि काफ़ी कमी है यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स की, लेकिन यहाँ पे रिया रिप्ली जरूर से हैं टॉप पे। और टॉप 10 में आपको दिखा देता हूँ, बहुत मुश्किल से आप किसी को पहचानोगे। यहाँ पे रिया रिप्ली है नंबर 1 पे, देन है गुलिया, आई डोंट नो कौन है ये, देन है बियांका ब्लेयर। तो बियांका ब्लेयर भी जो टॉप 3 में, टॉप 3 में से 2 डब्ल्यूडब्ल्यूई की यहाँ पे। उसके बाद जेमी हेटर, ये AEW से हैं। टैम नाकानो, मैं नहीं जानता ये कौन है। एथेना जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी थी, एम्बर मून, वो जो है यहाँ पे हैं। उसके बाद डियोना पुराजो इम्पैक्ट रेसलिंग से। विलो नाइट एंगल, आई डोंट नो कौन है ये, क्या मिलेगा भी नहीं पता। एंड 10 पे है जॉर्डन ग्रेस, तो ये भी जो है इम्पैक्ट रेसलिंग से है। तो ये है टॉप 10। हालांकि टॉप 30 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के कई सारे हैं, वहाँ पे आपको बेकी लिंच देखने को मिल जाएंगी एंड कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेम से। लेकिन टॉप 10 एंड टॉप 5, टॉप 3 मेन मैटर करते हैं। तो टॉप 3 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 नेम से टॉप पे रिया रिप्ली, नंबर 3 पे है बेकी लिंच, सॉरी बेकी लिंच कह रहा हूँ, बियांका ब्लेयर। बेकी लिंच नंबर 29 पे, वैसे अगर आपको नहीं पता तो बेकी लिंच 29 रैंक करती हैं NXT वुमेन्स चैंपियन के तौर पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रैंडी ऑर्टन के एक और टीज को लेके। रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होने वाला है, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। मुझे पता है काफ़ी टाइम से यही अपडेट आ रही है कि हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। बट फाइटफुल का कहना है कि जो रैंडी ऑर्टन है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज़ तक वापस लाना चाहते हैं। फाइटफुल कितना ट्रस्टेड है वो आप सबको मालूम है। तो इनके अकॉर्डिंग जो रैंडी ऑर्टन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे सर्वाइवर सीरीज़ तक किसी भी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अगर बहुत ही कुछ ऊट पटांग हुआ बैक स्टेज क्रिएटिव टीम के अंदर, तभी जाके ये प्लान्स कैंसिल करे जाएंगे, वरना सर्वाइवर सीरीज आते आते कभी भी आपको रैंडी ऑर्टन देखने को मिल सकते हैं। मे भी हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज में ही सीधा रिटर्न कर जाए शिकागो में। ऐसे में जो है रैंडी ऑर्टन को लेके टीज वगैरह आ रहे हैं बैक टू बैक। डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद अपने शो पे कभी कभी टीज कर दे रही है। कोडी रोड्स ने रिसेंटली में कर दिया था एक फास्टिंग के अंदर। अभी जो है एक और टीज निकल के सामने आया रेफ थ्योरी की तरफ से, इनकी तरफ से आ रहा है बहुत सारा। तो ये बहुत टाइम से टीज कर रहे हैं। इवन रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला था स्मैकडाउन में, तो उस ट्वीट को भी कोट करके ये ऑर्टन वॉइस लिख के रैंडी ऑर्टन को टीज कर रहे थे, बट वो चीज़ हुई नहीं। ऐसे में जो है ये एक और ट्वीट करते हैं अपने ऑर्टन वॉइस वाले का कवर डाल के, एंड यहाँ पे लिखते हैं कैप्शन द टाइम इज़ नियर। तो कहते हैं कि जो वक्त है वो करीब है एंड जल्दी ही रैंडी ऑर्टन वापस आ जाएगा। एक तो मुझे समझ नहीं आता, रेफ थ्योरी के पास पूरा एक ही ट्रैक है क्या जो वो उसी को प्रमोट करते रहते हैं? इसके अलावा मैं कुछ देखता नहीं इनके ट्विटर पे। तो ये जो है प्रमोट कर रहे इस तरीके से रैंडी ऑर्टन को, रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को सोल्ड करने के लिए लिख रहे हैं द टाइम इज़ नियर ऑर्टन वॉइसेस। तो क्या लगता है आपको कब आएंगे रैंडी ऑर्टन? कभी भी आएंगे, लेकिन सर्वाइवर सीरीज तक प्रेजेंट होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, इतना मैं आपको बता सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फाइटफुल। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि स्टिंग को लेके। स्टिंग बहुत बड़ा नेम है प्रो रेसलिंग बिजनेस के अंदर। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैं उनके टाइम को काफ़ी इंजॉय करता था, स्पेशली ट्रिपल एच से जो उनका मैच हुआ रेसलमेनिया 31 में, वहाँ पर वो हार गए थे, बट बहुत ही अच्छा वो मैच था। जो मोमेंट्स थे उसमें वो बहुत ही कमाल के थे, लेजेंडरी मोमेंट्स। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस के साथ उनकी फ्यूड चली थी नाइट ऑफ चैंपियंस 2015 की बात है नहीं है, उसके आसपास, तो वो भी काफ़ी कमाल लगा था मुझे। तो स्टिंग जो है अभी AEW ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर है, वहाँ पर उन्होंने डेब्यू करा था 2019 में। एंड स्टिंग जो है अपने रिटायरमेंट मैच को आज अनाउंस करते हैं AEW के अंदर, यानी कि स्टिंग जो है प्रो रेसलिंग से फाइनली रिटायर हो रहे हैं। एंड एक बहुत मैसिव नेम है, तो इसलिए अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। स्टिंग ने आज AEW में अनाउंस करा कि वो जो रिटायरमेंट है लेने वाले हैं AEW रेवोल्यूशन 2024 में, यानी कि अगले साल जो रेवोल्यूशन पेपर भी होगा AEW का, वहाँ पे वो अपना रिटायरमेंट मैच रेसल करेंगे। एंड वहाँ पे वो कहते हैं कि इट विल बी फॉर श्योर, यानी कि वो कह रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में रिटायरमेंट गारंटीड है, यानी कि कोई बेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट बोल के उसके बाद फिर कहीं और चले गए, किसी और कंपनी में चलेगा, वहाँ कम्पीट करने लगे एज की तरह। लेकिन स्टिंग जो है कहते हैं कि मैं एक्चुअली में रिटायर हो रहा हूँ, AEW रेवोल्यूशन 2024 में अपना रिटायरमेंट मैच रेसल करूँगा। तो थैंक यू स्टिंग मैं बोलना चाहूँगा उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइम के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि एक गोल्डबर्ग को लेके। गोल्डबर्ग को यूजुअली जो है काफ़ी ट्रोल करा जाता है उनके रेसलिंग के लिए, काफ़ी बॉच वगैरह वो करते रहते हैं। एंड रिसेंटली में तो भाई जब वो आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो काफ़ी सारी बॉचेस कर दी उन्होंने, स्पेशली उनकी बुकिंग भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके से कर देती है कि फैंस काफ़ी उन्हें हेट करने लगते हैं। तो
गोल्डबर्ग काफ़ी कंट्रोवर्शियल नेम है, आपको ऑलरेडी पता है, ब्रेट हार्ट भी उन्हें काफ़ी हेट करते हैं। ऐसे में जो है गोल्डबर्ग की तरफ से एक स्टेटमेंट आई निकल के सामने जो कि उन्हें और हेट करने लायक बनाती है। आज के प्रो रेसलिंग फैंस से गोल्डबर्ग जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद ट्रांसलेट करूँगा, देन आप लोग बताना कि गोल्डबर्ग सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। गोल्डबर्ग कहते हैं द इंटरनल स्टोरी लाइन्स आई डोंट थिंक आर बेटर, द कैरेक्टर्स आई श्योरली नो आर नॉट बेटर, द गाइज दैट आर डूइंग देयर थिंग राइट नाउ एंड लीडिंग द चार्ज, दे आर डूइंग अ डैम गुड जॉब, they are just not deep, that's all, they just are not deep. It's hard to have a couple different people carrying the flag and be able to hand it off to a proper person and keep. I'm trying to keep this as vanilla as possible. It's tough to have the depth I think they are lacking in that area, that's all, period, end of story. तो कहते हैं गोल्डबर्ग कि देखो भाई, मैं जितना हो सके उतना मीठा सॉफ्ट बताना चाहूँगा, ऐसा ज़्यादा करवा नहीं बोलना चाहूँगा। जो इंटरनल स्टोरी लाइन से जो WWE के पास कैरेक्टर हैं वो बेटर नहीं है, वो पहले की तरह नहीं है। पहले की बात अलग थी, वो अभी तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग अभी टॉप पे कंपनी को कैरी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस कैरेक्टर के अंदर डेप्थ नहीं है, दैट्स इट, पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी। तो इनके अकॉर्डिंग जो है करंट स्टोरी लाइन्स, करंट कैरेक्टर्स, करंट टॉप सुपरस्टार्स के कैरेक्टर में डेप्थ नहीं है, एंड वो सारी चीज़ें जो हैं अभी WWE बेटर नहीं कर पा रही है एज़ कम्पेयर टू पास्ट। तो क्या गोल्डबर्ग सही कह रहे हैं? कमेंट करके बताना। पहले WWE काफ़ी फ्लेक्सिबल हुआ करती थी, WWE मेन स्ट्रीम थी, बट इतनी भी नहीं थी कि उनके ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो अभी WWE पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस भी है, स्पेशली WWE PG होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती है, तो वो भी एक कमी आ जाती है। लेकिन क्या गोल्डबर्ग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोडी रोड्स जे उसो के बारे में। तो मंडे नाइट रॉ में काफ़ी बड़ा शौक लगा हमें जब कोडी रोड्स जे उसो इतनी जल्दी 9 दिन के अंदर ही अपनी टाइटल हार गए, ड्रॉप कर दिया उन्होंने फिन बैलर और डायमंड प्रिस्ट के सामने जब जिमी उसो की इंटरफेरेंस हुई। तो अब क्या ये चीज़ शॉकिंग होने के साथ साथ अनप्लान्ड भी थी? क्या WWE के प्लान्स ये नहीं थे? अगर ये सही में है तो भाई ये बहुत मैसिव शॉकर है। मैं आपको बता दूं क्या हुआ एक्चुअली में। कोडी रोड्स की तरफ से ट्वीट आता है, ये जो कोडी का ट्वीट है वो आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे कोडी कहते हैं वेल दैट वाज नॉट सपोज टू हैपन #WWE रॉ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मालूम चल रहा है कि ये मंडे नाइट रॉ की बात कर रहे हैं, हैशटैग लगा दी इन्होंने, एंड कहते हैं कि वो जो है सपोज नहीं था होने के लिए, यानी कि वो नहीं होने वाला था। तो वो क्या, सिंपल सी बात है, टाइटल चेंज। अब ये अपने विजन के हिसाब से कह रहे हैं या फिर कंप्लीट WWE के विजन से कह रहे हैं, क्वेश्चन ये है। अगर ये अपने विजन से कह रहे हैं तो ठीक है, कोई भी चैंपियन यही सोचेगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर WWE के विजन से कह रहे हैं देन ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग है कि WWE टाइटल चेंज नहीं करना चाहती थी। हालांकि मुझे पूरा बिलीव है कि ये जो अपने विजन से ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर WWE के हिसाब से ये चीज़ अनप्लान्ड है तो कभी भी ये ट्वीट करके पब्लिक नहीं बताते। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू कोडी रोड्स उनके लिए ये चीज़ काफ़ी अनप्लान्ड थी कि भाई ये क्या हो गया, झटका लग गया। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर करते हैं जो कि है रोड डॉग को लेके। रोड डॉग ने CM पंक के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। अभी WWE के जितने हायर अप्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स जो है काफ़ी मैटर करती है। तो रोड डॉग की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के सामने आई है CM पंक के ऊपर। अब रोड डॉग अगर आपको नहीं पता कौन है तो मैं आपको बता दूं, WWE के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाइव इवेंट्स के रोड डॉग। तो उनकी स्टेटमेंट कुछ ये है CM पंक को लेकर, काफ़ी घुमा फिरा के इन्होंने बात कही है, अब सुन लो। कहते हैं इज हिज रेपुटेशन डैमेज्ड? That's the question I would ask. His reputation in what? Wrestling? Come on man, there's so much more than wrestling. Does he have a reputation that he needs to protect? I don't know. From everything we heard about his time in AEW, he did come off as the negative actioner. But was he? Because we don't really know what happened. We didn't see and hear everything. ये कहा इन्होंने ओ यू डिडेंट नो पॉडकास्ट पे, सॉरी अपने से बोलता हूँ मैं, ओ यू डिडेंट नो पॉडकास्ट पे। तो यहाँ पे जो है रोड डॉग काफ़ी घुमा फिरा के जलेबी बना के बात कहते हैं क्या उसकी रेपुटेशन डैमेज्ड है? क्वेश्चन ये है जो मैं पूछना चाहूँगा। अब रेसलिंग के अंदर रेपुटेशन डैमेज होना एक बहुत ही वास्ट चीज़ है, मतलब इतनी सारी चीज़ें रेसलिंग के अंदर कि आप रेपुटेशन डैमेज को कह सकते हो भाई हील है, कुछ भी कह सकते हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे घुमा फिरा के कहते हैं रोड डॉग की AEW के भी बारे में हमने जो सुना, जिसकी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बारे में भी हमें सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता है, पूरी पता ही नहीं है। तो भाई हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी ही गलती है? तो शुरुआत में इनकी बातें सुन के लगता है कि भाई ये ब्लेम कर रहे हैं CM पंक को, नीचे आते आते पता चलता है कि नहीं ये तो CM पंक के साथ हैं, उन पर शक नहीं कर रहे हैं। मतलब वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, कि CM पंक भी अपनी स्टोरी जो है बताएं। उनका नहीं मानना है कि CM पंक इसमें एविल हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हलवा बना दिया इन्होंने, घुमा फिरा के कह रहे हैं लूप पे पता नहीं क्या बज रहे हैं, लेकिन जो भी है ये काफ़ी लूप वाली स्टेटमेंट है। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो निक खान की भी स्टेटमेंट कुछ ऐसी ही थी। ट्रिपल एच ने भी कुछ कमेंट नहीं करा इसके ऊपर,
बट आई होप कि ट्रिपल एच करे बहुत जल्दी। एंड रोड डॉग की भी स्टेटमेंट थोड़ी ऐसे घुमा फिरा गई है, तो जब ये घुमा फिरा के स्टेटमेंट आ रही है तो समझ जाओ भाई क्या बातें चल रही हैं इंटरनली एंड क्या हो सकता है। ये कुछ कहना है रोड डॉग का, तो मुझे लगा आपको बताते हैं काफ़ी एक WWE के हायर में से एक है, मैनेजमेंट में काफ़ी रोल है इनका, स्पेशली लाइव इवेंट्स में, तो इन्हें काफ़ी कुछ आइडिया होता है। तो अगर आप इससे कुछ पता लगा पा रहे हो इनकी स्टेटमेंट से तो कह सकते हो कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में ऐसी WWE न्यूज़ रूमर अपडेट पाने के लिए सबसे पहले फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।